आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन करें। राष्ट्रपति के पास दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, सामान्यकालीन शक्ति और दूसरी होती है आपातकालीन शक्ति। आज हम सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति के पास सामान्य काल में कौन कौन सी शक्ति होती है। सामान्यकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की, पहली है कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति, दूसरी है विधायी शक्ति, तीसरी है वित्तीय शक्ति और चौथी है न्यायिक शक्ति। अब हम सबसे पहले कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका संबंधी कौन कौन सी शक्तियां हैं। सबसे पहली है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति, व उनको पद से हटाना। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उनको पद से हटाया भी जाता है। जैसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और उनको पद से हटाया जाता है। दूसरी शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शासन संचालन संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति है वो शासन का संचालन करने के लिए राष्ट्रपति के पास कौन से अधिकार हैं कि वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और मंत्री परिषद के बीच में विभागों का बंटवारा करता है। तो शासन संचालन संबंधी दो शक्तियां दी गई है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है और दूसरी मंत्री परिषद के बीच में विभागों का बंटवारा करता है। अब तीसरी शक्ति है वैदेशिक क्षेत्र में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अब वैदेशिक क्षेत्र में राष्ट्रपति को क्या अधिकार दिया गया है कि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास है, उनमें राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विदेशों के राजदूत जो भारत में आते हैं उनके प्रमाण पत्र भी कौन स्वीकार करता है? राष्ट्रपति करता है। और विदेशों से शांति समझौता संधि वो भी किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर। चौथी कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या है? सैनिक क्षेत्र में शक्ति। सैनिक क्षेत्र में राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति होती है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, लेकिन शांति संधि समझौता संबंधी या विदेशी प्रतिरक्षा सेवाओं संबंधी जो भी कानून होते हैं वो संसद के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसलिए संसद की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति ना तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और ना ही सेना का प्रयोग कर सकता है। ये है राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी या प्रशासनिक शक्तियां, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जैसे मंत्रियों, प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर अन्य मंत्रियों की, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करेगा, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करेगा, उनको पद से हटाएगा भी। तो ये महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति का कार्य करेगा। शासन संचालन संबंधी शक्ति क्या है? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और मंत्री परिषद के बीच में विभागों का बंटवारा करता है। वैदेशिक क्षेत्र में भी राजदूतों की नियुक्ति करता है, विदेशी राजदूतों के प्रमाण पत्र स्वीकार करता है, शांति संधि समझौता भी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और सैनिक क्षेत्र में भी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। चूंकि राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है, इसलिए विधायी क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को
शक्तियां दी गई है कि विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां दी गई है कि सबसे पहली शक्ति है वह विधायी क्षेत्र का प्रशासन। विधायी क्षेत्र का प्रशासन कैसे करता है कि संसद के अधिवेशन बुलाता है, अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा करता है और प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी कर सकता है। ये विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। दूसरी विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्ति है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। सदस्यों को मनोनीत करना कि राष्ट्रपति द्वारा किनको मनोनीत किया जाता है? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होती है। तीसरी शक्ति है विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को इस आर्टिकल के तहत दी गई है, आर्टिकल 123 के द्वारा। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब अध्यादेश क्या होता है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हो, ऐसी स्थिति में किसी विषय पर कानून बनाना अति आवश्यक हो जाता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और जब संसद के सदन सत्र में आते हैं तो ये अध्यादेश उनके सामने रखा जाता है। यदि संसद इसको पारित कर देती है तो यह अध्यादेश कानून बन जाता है। यदि नहीं करती है तो संसद के सदन सत्र में आने के 6 सप्ताह बाद यह अपने आप ही समाप्त हो जाता है। संसद चाहे तो इनको 6 सप्ताह पहले भी समाप्त कर सकती है। और चौथी विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है निषेधाधिकार संबंधी शक्ति। निषेधाधिकार का मतलब होता है मना करना। तो निषेधाधिकार संबंधी शक्ति राष्ट्रपति की क्या है कि कोई भी विधेयक कानून का रूप कर लेता है। जब संसद के दोनों सदन विधेयक को पारित कर देते हैं, राष्ट्रपति के पास जाता है। उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति होती है कि यह तो वह विधेयक को स्वीकृत कर सकता है या वह कुछ समय के लिए अपने पास रख सकता है या पुनर्विचार हेतु संसद के पास लौटा सकता है। तो संसद के पास पुनर्विचार हेतु जो विधेयक लौटाता है राष्ट्रपति, वो उसकी निषेधाधिकार संबंधी शक्ति है। अब संसद उस पर पुनर्विचार करती है, उनको माने या नहीं माने। यदि नहीं मानती है तो वापस वह राष्ट्रपति के पास भेजती है। तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। यदि संसद उन पर पुनर्विचार करती है, कुछ संशोधन करती है, फिर लौटाती है राष्ट्रपति को, तो वह साइन कर देता है और वह कानून बन जाता है। यदि वापस वैसा का वैसा विधेयक ही संसद राष्ट्रपति के पास वापस भेजती है जो राष्ट्रपति ने पुनर्विचार हेतु भेजा था, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है और फिर वो विधेयक है वो कानून बन जाता है। ये होगी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अब तीसरी शक्ति है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। वित्तीय क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को क्या शक्ति दी गई है कि प्रत्येक वित्त वर्ष में संसद के सम्मुख बजट है, आय व्यय का लेखा जोखा है, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही रखवाया जाता है। और धन विधेयक और अनुदान संबंधी मांगे हैं वो भी लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखी जाती है। और चौथी शक्ति है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। न्यायिक क्षेत्र में भी राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति दी है, जिसके तहत किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमा कर सकता है या कुछ समय के लिए उसको स्थगित कर सकता है।